उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं। शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो? आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है। चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है? चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया। हंसते हुए पहले कछुए ने कहा, अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना? हाँ हाँ, तो विलम्ब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, उफ लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार
एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे बोलो? उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था, तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी, कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात न जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ, मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार!
बोलकर उस पर खो दी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है।